उप्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। और उसमें देखो डाउन कास्टिंग भी देख लिए थे। और हाँ, कल शायद एक बात और भी बताए थे ना, क्या कि यार इंटरफेस में मेथड्स ऐसे भी हो सकते हैं जो क्या हो सकते हो, इम्प्लीमेंटेड हो। और ये तुमको दिखेगा कब, जैसे जैसे जो गोल्डन वाले हैं, टेस्टनजी पढ़े हो ना, लिसनर पढ़े हो, आई रिट्रायलाइजर पढ़े हो ना, ध्यान दिए हो। आई रिट्रायलाइजर देखो, अभी लोग पूछते हैं आई रिट्रायलाइजर क्या था। हाँ, होता था क्या, क्लास था, इंटरफेस था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास था, क्या था हैं। हाँ, वैसे भी देखो, इसीलिए वो लोग आदमी समझ सके, इसीलिए नाम में ही वो लोग क्या यूज कर दिए, वर्ड आई रिट्राई एनालाइजर। ठीक है, वो इंटरफेस था, लेकिन इस पे तुम्हारा ध्यान नहीं गया, जबकि जाना चाहिए कि जब आई रिट्राई एनालाइजर को एक क्लास के अंदर क्या किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था, तो कोई एरर नहीं मारा था, जबकि 4 साल पहले वो एरर देता था। 4 5 6 साल पहले क्या देता था, वो एरर देता था। लेकिन बाद में उसने एरर देना क्या कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि पहले वो बनाता था क्या मेथड, एब्स्ट्रैक्ट। पहले मेथड क्या बनाता था, एब्स्ट्रैक्ट। तो जो भी उसको यूज करता था, उसे उसके मेथड क्या करने पड़ते थे, इंप्लीमेंट करने पड़ते थे। और वो आपकी मजबूरी है। जैसे अगर एक क्लास के अंदर, एक इंटरफेस के अंदर 10 मेथड हैं, अगर 10 के 10 एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं, जहां भी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करोगे, अब उस आदमी को 10 मेथड अपने अंदर क्या करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, है ना। उसको कितने मेथड बनाने पड़ेंगे, 10। हो सकता है वो कह रहा हो भैया हमको बस 2 ही मेथड चाहिए, हमें तुम्हारे 8 मेथड और नहीं चाहिए, लेकिन उसको ओवरराइड करना पड़ेगा, ये मजबूरी थी। जो जावा की पहले डिजाइन या पहले कंसेप्ट था, तब जावा ये कंसेप्ट लेके आया कि अगर आपका बहुत मन है कि आप चाहते हो कि यहां कुछ कोड भी लिख सको, यहां क्या कर सको, कुछ कोड भी लिख सको और वो यूज कर सको, और अगर ये चाहते हो कि चाइल्ड के सामने ये मजबूरी न रहे, जो इंप्लीमेंट करे वो सारे के सारे मेथड इंप्लीमेंट करे। अब उसकी मर्जी, जितने मन करे इंप्लीमेंट करे, जितने मन करे इंप्लीमेंट न करे। इसीलिए वो लोग बनाए कौन सा मेथड, याद रखना। लेकिन इंटरफेस में जो मेथड बनता है, इंटरफेस में जो मेथड बॉडी वाला बनता है कर्ली ब्रैकेट के साथ, उसमें वर्ड लिखा रहता है क्या, डिफॉल्ट। और इस डिफॉल्ट का, वो जो डिफॉल्ट क्या है, एक्सेस मॉडिफायर है ना, कि कोई चीज प्राइवेट है, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है, और क्या है, डिफॉल्ट है। उस डिफॉल्ट से इस डिफॉल्ट का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो ये तो हो गया ये। अब अच्छा, यहाँ सामने हमको एक चीज दिख रही है, क्या, लिस्ट। तो अगर हम देखें, एक बात काम करते हैं, नोटपैड ओपन करते हैं, और यहाँ पे देखो एक चीज आप लोगों ने देखी है क्या, अच्छा क्या, एरे देखा है ना। और देखो एरे के कंसेप्ट को फिर से सीधे देख लो। अगर आपके पास एक वैल्यू है तो उसको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए। आपके पास 10 वैल्यू है और आप चाहते हो 10 की 10 वैल्यू आगे यूज करें, तो आपको उसको क्या करोगे, 10 वैल्यू को कहीं स्टोर करोगे, तो चाहो कितने वेरिएबल यूज कर लो, 10। 100 वैल्यू है तो आप कितने वेरिएबल यूज कर सकते हो, 100। तब आप पूरे यूज कर पाओगे। और उसी के बाद एक कंसेप्ट आया, एक एरे। एक ही वेरिएबल के अंदर एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर की जा सकती है। मतलब एक भी स्टोर की जा सकती है, एक भी स्टोर नहीं की जा सकती है, और हजारों लाखों करोड़ों भी स्टोर की जा सकती है। और ये आप जानते हो, बहुत सिंपल सा सिंटैक्स था, क्या, जैसे लिख दिया क्या, नेम्स, मतलब ये तो वेरिएबल का नाम है। अब इसके अंदर अब हम एक से ज्यादा कितनी वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। वही जैसे यहां अगर हम लिख दें, अगर हम इस तरह से लिख दें
एक ही वेरिएबल के ऊपर दो वैल्यू स्टोर हो गई, यही कंसेप्ट है क्या, एरे। दो ही क्यों, 20 रख लो, 20,000 रख लो, 20 लाख रख लो, एक वेरिएबल के अंदर हम चाहें तो लाखों वैल्यू रख सकते हैं। यही कंसेप्ट है किसका, एरे का। और याद रखने वाली बात यह है, दुनिया की हर लैंग्वेज में। और जावा में एक बात और है एरे के बारे में, क्या याद करो, एरे के बारे में एक ये है कि जैसे एक एरे बना दिए, लाइन नंबर 16 पे बना दिए, इसकी साइज कितनी है, 2 है ना, इसमें कितने एलिमेंट है, 2, इसकी लेंथ क्या है, 2 है। तो अब अगर 2 है तो आप इसकी आगे साइज बदल नहीं सकते, आप जावा में एरे को रीसाइज नहीं कर सकते। और अच्छा एक बात यह है, एरे में हम चाहें तो क्या स्टोर कर सकते हैं, देखो यहां क्या कर रहे हैं, हम यहां इंट स्टोर कर रहे हैं जो कि डेटा टाइप है, यहां क्या स्टोर कर रहे हैं, स्ट्रिंग जो कि क्या है, ऑब्जेक्ट। यहां स्ट्रिंग कर रहे हैं जो कि क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो एरे में सब कुछ स्टोर कर सकते हैं। और क्या नियम है एरे का, एरे में सारी वैल्यू एक ही टाइप की होनी चाहिए। ऐसा नहीं नाम भी रख लिया, नंबर भी रख लिया एक का एरे में, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे नहीं कर सकते भाई कि कहो हम नंबर भी रखेंगे और हम क्या रखेंगे, नाम भी रखेंगे, या स्ट्रिंग भी रखेंगे, इंट भी रखेंगे, ये एरे में पॉसिबल नहीं है। लेकिन किसके लिए, डायमंड वालों के लिए, क्योंकि गोल्डन वालों के लिए जावास्क्रिप्ट देख रहे हैं, वहां पॉसिबल है। लेकिन जावा में कोई भी एरे हो, उसके अंदर एक ही टाइप की कितनी भी वैल्यू आप रख सकते हो। आपको ये याद रखना है, और आपको ये याद रखना है कि अगर इसकी साइज आपने जो बता दी, जैसे इसकी साइज क्या है, इस एक्स वाई जेड वाले एरे की साइज क्या है, ये इंट का एरे है, लिखा भी है, सब तो लिखा है। अगर इसकी साइज क्या है, 4 है ना, तो इसकी साइज 4 है, तो अब आगे इसमें से निकालो चाहे कुछ भी करो, लेकिन सिर्फ 4 ही आइटम है। ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें तुम्हें क्या करो, 5वां ऐड कर दो, क्योंकि जावा में एरे रिसाइज नहीं होता। फिर कह रहे हैं ये डायमंड वालों के लिए है, गोल्डन वालों के लिए जावास्क्रिप्ट में क्या है, होता है। जावास्क्रिप्ट में है कि भाई आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जावा में ये सिंपल समझ लो, आप एरे बनाओगे, एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हो, जितनी जो साइज बता दिए आप। अच्छा एरे बनाने का और तरीका याद है, जैसे अगर मान लो 10 नंबर, जैसे न्यू लिखें इंट स्क्वायर ब्रैकेट और यहां लिखें क्या, जैसे नंबर लिखें, जैसे मान लो लिख दिए क्या 15, मतलब क्या है, एक एरे बना रहे हैं जिसकी साइज या लेंथ क्या है, 15 है। इसमें 15 आइटम हम रख सकते हैं। अब हम बता दिए किसी वेरिएबल में रखना हो तो भैया ऐसे स्टोर कर सकते हैं। अब इस एक्स में जो करना है, चाहे निकालें, चाहे डालें, चाहे जो करें, सिर्फ कितना है, 15। इसकी साइज कितनी है, 15। हम इसमें 16वां आइटम नहीं डाल सकते। हम इसमें जैसे आइटम कैसे डालते हैं, आसान तो है। जैसे 10वां आइटम डालना हो, 10वें नंबर पे कुछ डालना हो तो एक्स लिखें, 9 लिखें, 10वें नंबर पे क्या आ जाएगा, 65,756। इतना क्या दिमाग लगाना, आसान है कि नहीं, बोलो। ये क्या है तुम्हारा एरे, ये सही। अरे बात क्यों कर रहे हो यार, ये एरे है। अरे ऐसी कौन सी बात है, बड़े यार क्या बात, क्यों डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो क्लास में, तुम्हें आता है हम जानते हैं, लेकिन बताने तो दो, चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, हम बेवकूफ थोड़ी ना अगर बता रहे हैं तो। कई बार तुमको कई बातें ऐसी हैं जो तुमको 3 बार सुनने की जरूरत है, क्योंकि पहली बार सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग में लगेगा अच्छा ये है। जो लोग पहले पढ़ चुके गोल्डन वाले, वो लोग भी अगर एक क्लास देख रहे हो, उनके दिमाग में कुछ नए थॉट्स क्या हो रहे होंगे, उस चीज को लेके आ रहे होंगे। ये पढ़ने का तरीका है, जैसे एक ही किताब उठाओ, हम कह रहे हैं वही चैप्टर आज पढ़ो, फिर वही चैप्टर 5 दिन बाद पढ़ो, वही चैप्टर फिर 10 दिन बाद पढ़ो, हर बार तुमको नई चीजें मिलेंगी। वो तुम्हारा दिमाग है, उस समय वो चीज सोच रहा है जो उस समय नहीं सोचा था।
अच्छा ये क्या कर रहे हैं, x9 इक्वल टू 65, मतलब हम 10वें नंबर पे ये वैल्यू क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। ये क्या है, एरे है, लेकिन एरे में यही था, साइज क्या थी, फिक्स थी। अच्छा लेकिन एक एरे में, अच्छा अब इसी के बाद ये लोग एक नई चीज ले आए जिसका नाम क्या था, एक क्लास जिसका नाम क्या था, एरे लिस्ट। पढ़ाया गया है सबको ना, एक एरे लिस्ट पढ़ाया गया है और एक क्या पढ़ाया गया है, लिंक लिस्ट पढ़ाया गया है। ये दो, एक या एरे लिस्ट पहले देखो, लिस्ट मतलब यार सब छोड़ो, एरे और लिंक सब छोड़ो, सिर्फ सिंपल क्या याद करो, लिस्ट। लिस्ट वो कंसेप्ट है जो एक वेरिएबल में क्या, सॉरी, जैसे आप एरे में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो, वैसे ही लिस्ट में भी मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी इस खूबी के साथ आता है क्या, बताओ, एरे लिस्ट, हाँ या लिस्ट ही या एरे लिस्ट ही, कुछ भी है, किस खूबी के साथ, सबसे बड़ी खूबी क्या है, हैं? बताओ, डरने की जरूरत नहीं है, बताओ तो, हम डांट थोड़ी रहे हैं सबको यार, बीच में बात करोगे तो हम थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं इसलिए बोल देते हैं, वैसे हम पूछ रहे हैं नॉर्मल, बताओ। नहीं मल्टीपल वैल्यू तो रख ही रह सकते हैं, वो एरे में भी रख सकते हैं और किसमें रख सकते हैं, एरे लिस्ट या जो भी है लिस्ट वर्ड जहाँ आ रहा है वहां भी रख सकते हैं। बड़ा सबसे बड़ा बेसिक अंतर क्या है, तुम बताओ, तुम बताओ, अरे तुम ही बताओ। साइज ये सब भी होता है, साइज तो सबकी है, जिसकी साइज 15 है उसके पास भी साइज, जिसके पास साइज 4 है। सबसे बेसिक बात, एरे लिस्ट की जो साइज है वो फिक्स नहीं है, उसकी साइज बढ़ती जाती है। अगर मतलब आप चाहो, जैसे इसमें है, एक एरे बना दिए, उसकी साइज 15 बता दिए हो यार, 15 से ज्यादा आइटम इसमें ऐड नहीं कर सकते, समझ रहे हो। लेकिन अगर हम एक एरे बनाएं, एरे लिस्ट या लिस्ट वही बनाएं, तो एक लो एरे लिस्ट, यहां एरे बनाते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट करके लिखना पड़ता है, एरे लिस्ट बनाते हैं तो यहां लिखना पड़ता है एरे लिस्ट। और जैसे मान लो हम बता दिए नंबर ही रखना है तो लिख दिए, या जैसे नाम ही रखने हैं तो क्या लिख दिए, स्ट्रिंग। अगर हम यहां ये लिख दे रहे हैं, ये देखो यहां ये क्या है, एक एरे है, यहां एक क्या है, एरे लिस्ट है, दोनों एक जैसे हैं। ये कहता है जी हम भी स्ट्रिंग रख सकते हैं ढेर सारी, ये कहता है हम भी रख सकते हैं एरे लिस्ट, और किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप। इसमें ऐसे बताना पड़ता है, इसमें ऐसे बताना। लेकिन ये कह रहा है जी हम 15 ही रख पाएंगे, हमको 16वां दोगे तो हम एरर दे देंगे, कहेंगे आप हमारी, क्योंकि हमारे पास 15 खाने हैं तो हम 15 सामान रख सकते हैं। एरे लिस्ट कहता है भैया हमारा ऐसा कोई हिसाब नहीं है, ये वही पुष्पक विमान है कि जितना बैठ भरता जाएगा उतना ही क्या होता जाएगा, हाँ खाली होता जाएगा। तो वैसे ही जैसे मतलब ये है कि न्यू एरे लिस्ट स्ट्रिंग जो है, ये जो एरे लिस्ट है, इसकी क्वालिटी क्या है सबसे अच्छी, इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि इसमें साइज कहीं नहीं 15-20 लिखा है, यहाँ 15-20 कहीं 50 कुछ लिखा नहीं है, इसमें जितना डालते जाओगे ये अपनी साइज क्या करता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। इसीलिए सबसे बड़ी बात, इसलिए क्या कहते हैं, क्या है, ग्रोएबल है। और इसके बारे में एक बात बोलते हैं हमेशा, फिक्स्ड इन साइज। साइज क्या होती है, फिक्स होती है, यहाँ फिक्स नहीं होती, जितना आप ऐड करते जाओगे उतना ऐड होता चला जाएगा। ये क्या था, एरे लिस्ट, याद आया सबको। और एक एरे लिस्ट पढ़ाया गया था, ऐसे ही। अच्छा कैसे ऐड करते हैं, इसमें मेथड है ना, ऐड मेथड है। yes, और निकालने के लिए जैसे यहाँ तो सीधे नंबर लिख के निकाल लेते हैं, वहां है एरे लिस्ट में मेथड होता है, कौन सा, एक मेथड है ऐड, जोड़ने के लिए, डालने के लिए, और एक मेथड है गेट, निकालने के लिए। दिखा दे क्या यार, चलो जैसे ये देखो, अगर इसमें डालना है तो कौन सा मेथड कॉल करें, ऐड। यहाँ स्ट्रिंग आ रहा है क्योंकि एरे लिस्ट किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की, यहाँ कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। अब
तो ऐड ऐड जितनी बार करते जाओगे ये ऐड होता चला जाएगा। और क्या बताया गया था इसके बारे में, और अगर निकालना हो AL डॉट क्या करना है, गेट नंबर भेजना है, आई की वही इंडेक्स नंबर, 0 भेजोगे तो पहला पाओगे, 1 भेजोगे तो क्या पाओगे दूसरा, 2 भेजोगे तो क्या पाओगे तीसरा। यही सिखाया गया था ना। एरे लिस्ट में आप ऐड भी कर सकते हो और क्या कर सकते हो, उसमें से निकाल भी सकते हो। उसके लिए कौन सा मेथड है, गेट। और इसमें कितने आइटम है ये निकालना हो तो एरे लिस्ट का एक मेथड है कौन सा, साइज। एरे के मेथड का ना, एरे में कितने आइटम है ये निकालना हो तो उसका है क्या, लेंथ। और एरे लिस्ट में जो है उसका नाम क्या है, साइज, याद रखना। ठीक है, तो ये है तुम्हारा क्या, एरे लिस्ट। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखना है, चाहे एरे हो चाहे एरे लिस्ट, दोनों में एक बात कॉमन है कि इनमें अगर डेटा जिस क्रम में रखते हो उसी क्रम में वो डेटा रखा जाता है। जैसे ये देखो, पहले एरे को देखो, यहाँ 2 नाम रखे हैं ना, पहले राम रखा है, फिर क्या रखा है, राम। तो 0 पे क्या है, राम है, 1 पे क्या है, राम है। आई बात समझ में कुछ। जैसे यहां है, यहां 4 वैल्यू रखे हो ना, तो 0 पे 324 है, जिस क्रम में रखोगे उसी क्रम में वो क्या होगा, रखा जाएगा। यही क्या है, यही क्या है, एरे, यही एरे लिस्ट। तो इसीलिए इसमें कहते हैं, एक वर्ड एरे हो चाहे एरे लिस्ट हो, इसमें कहते हैं क्या, इंसर्शन ऑर्डर क्या होता है, मेंटेन होता है। मतलब जिस क्रम में रखोगे उसी क्रम में रहेगा। निकालना होगा, अगर किसी को पहले नंबर पे रखे तो 0 से निकालना, दूसरे नंबर पे रखे तो किससे निकालना, 1 पे। ठीक है। और एक बात क्या आती है, एरे और एरे लिस्ट दोनों में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड ना है। कहाँ जी रहे हो भाई तुम लोग। जैसे यहां देख रहे हो, ये देखो, अब बताओ इस एरे में 2 677 रखे गए हैं ना, तो क्या हुआ भैया, 2 रखे हो तो 2 है। 0 नंबर पे 324, 1 नंबर पे 677, 2 पे भी क्या लिखा है, यही सेम यहां भी हो सकता है। जैसे अगर हम ये लिख दें तो सेम ही वैल्यू 2 बार ऐड की है ना, तो ऐड कर देगा। ये एरे लिस्ट की बात याद रख ले भाई, लिख तो लो, इतना तो करो। तुम लोग तो पागल हो यार, इतना बेसिक चीज तो थोड़ी लिख ही सकते हो, जितना बताएं उतना भी नहीं तुम लोग करते हो यार। एरे लिस्ट जैसे देखो, एरे लिस्ट में क्या क्या बता दिए, एरे हो चाहे एरे लिस्ट हो, दोनों एक, देखो पहले सेम बात करते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों इंसर्शन ऑर्डर क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, दोनों डुप्लीकेट वैल्यू क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। ठीक। अब देखो अलग बातें करते हैं। अलग बात एक ये है कि इसकी साइज क्या होती है, जब बनाओगे जो साइज रहेगी, इसके बाद आप उसमें उसकी साइज बदल नहीं सकते। जबकि एरे लिस्ट की जो साइज है कुछ फिक्स नहीं होती, जितना ऐड करते जाओगे वो अपनी साइज बढ़ाता चला जाए। ठीक है। और एक सबसे बड़ा अंतर याद रखना, और यही एरे क्या होता है, सबसे आगे निकल जाता है इस मामले में। एरे लिस्ट तुम बना तो सकते हो, स्ट्रिंग की बना लो, वेब ड्राइवर की बना लो, क्रोम ड्राइवर की बना लो, किसी क्लास की बना सकते हो। एरे लिस्ट कभी किसी इंट का नहीं बना सकते। याद रखना, इंट कभी, क्योंकि एरे लिस्ट में डेटा टाइप अलाउड नहीं है। और एरे ही एक ऐसा है जो डेटा टाइप और ऑब्जेक्ट या वही क्लास दोनों को अलाउ करता है, जबकि एरे लिस्ट सिर्फ क्लास या क्लास के या क्लास को, मतलब वही है, उसका ऑब्जेक्ट अलाउ करता है। वो ऑब्जेक्ट रख सकता है, वो डेटा टाइप की वैल्यू अपने अंदर रख नहीं सकता। यहाँ इंट नहीं लिख सकते। अगर 50 ठो नंबर रखना हो एरे लिस्ट में तो आप भैया ये कोड लिखोगे तो ये कोड कंपाइल नहीं होगा। आई बात समझ में। ठीक है, उसके लिए भी एक बताया है आप लोगों को ना, कहाँ जी रहे हो भाई, इंटीजर एक बताया है, एक इसको बोलते हैं क्या, रैपर क्लास। इसको क्या बोलते हैं, मतलब कभी नंबर, जैसे
एक नंबर को इंट में भी रख सकते हो, एक नंबर को किस में रख सकते हो, इंटीजर में। जैसे ऐसे देखो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सही है। अच्छा कौन है, ऊपर वाला या नीचे वाला? देखो ऊपर वाले की बात करोगे तो ये ए जो है ये इंटीजर क्लास है, इंट के लिए बनाई गई जावा की तरफ से क्या है, क्लास है। क्लास का क्या होता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो 8 बाइट मेमोरी लेता है। जबकि ये इंट बी जो है ये एक डेटा टाइप है और ये कितना लेता है, 4 बाइट। मेमोरी कंजम्पशन में आधे का अंतर है कि नहीं? जनरली हम लोग यही यूज, हमेशा इसीलिए तो यही यूज करते हैं, कहाँ ऊपर वाला कभी लिखते हैं। लेकिन हाँ, ये एक बार ये इंटीजर कब जरूरी हो जाता है मालूम है, जब हमसे कोई कहता है कि एक लिस्ट में रखना है क्या, ढेर सारा क्या नंबर, मतलब कहता नहीं एक नंबर रखना है, और तब हम पूछते हैं कितना नंबर रखना है, तो कहता है ये पता नहीं है, जितना मिलेगा उसमें रखते चले जाना। तो हम इतना तो समझ जाते हैं कि भैया साइज क्या हो रही है, बदल रही है, तो हम समझ जाते हैं यहाँ एरे तो यूज नहीं। तो हमारे दिमाग में आता है कि यहाँ क्या यूज होगा, एरे लिस्ट यूज होगा। लेकिन फिर वहां ये भी बात दिमाग में आती है, ओहो एरे लिस्ट में तो हम इंट स्टोर नहीं कर सकते, तो कैसे काम चलाया जाए? तब जावा वालों ने बनाया था क्या, इंटीजर। ये एक रैपर क्लास है। लेकिन हाँ याद रखना, मेमोरी कंजम्पशन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बोलो, इंट 4 बाइट में काम करेगा और इंटीजर कितने बाइट में करेगा, 8 बाइट। अगर मान लो एक एरे है इंट टाइप का, इसमें 100 नंबर रखें तो हर नंबर 4-4 बाइट लेगा कि नहीं लेगा? कितनी मेमोरी लेगा, 400 बाइट। और लेकिन भाई ये लोग अगर इसमें 100 रखें तो 800 बाइट, मतलब मेमोरी कंजम्पशन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये है इतना। याद आया कुछ? और क्या पढ़ाया था, एक मिनट, और हाँ एक चीज बताई थी क्या, लिंक्ड लिस्ट। भाई याद रखना है, 2 क्लास हैं और ये पढ़ाया भैया, एक दिन खोल के देख भी लिया करो पुरानी वीडियो। क्या करोगे, अपने शादी में चलाओगे? हाँ, किस लिए रखे हो भाई, इसको देख तो लो, जितना बोल दे वो तो देख लिया करो उस दिन जाके। लिंक्ड लिस्ट के ऊपर हमने बताया है ना, समझना। जैसे एरे लिस्ट में डेटा रख सकते हैं वैसे ही किस में रख सकते हैं, लिंक्ड लिस्ट में। ऐसे ये भी वही है, सेम नियम एरे लिस्ट की तरह। क्या है, ऑब्जेक्ट अलाउ करेगा, डुप्लीकेट अलाउ करे ना, डुप्लीकेट अलाउ करेगा यार, नहीं क्यों बोल दे रहे हो भाई, वो बोल दिए थे हाँ इसलिए नहीं भाई, ये डुप्लीकेट अलाउ करेगा, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करेगा, सारे वही एरे लिस्ट जैसे इसके नियम हैं। लेकिन अंतर है, और ये आप लोग को जाके फिर से वीडियो में देखना, ये हम बताए हुए हैं। अंतर है डेटा को रखने में, अंतर है कि एक डेटा को कैसे मैनेज करता है और दूसरा डेटा को कैसे मैनेज करता है। अरे हम हो सकता है ना, हम तुमको 10 सामान दे दें और तुमको 10 सामान दे दें, उस सामान को रखने मैनेज करने की अप्रोच तुम्हारी अलग हो सकती है और तुम्हारी क्या हो सकती है, अलग हो सकती है। वही सेम है, एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट में क्या है, ये अंतर है। लेकिन याद रख लो, जैसे एरे है वैसे एरे लिस्ट, इसमें आइटम एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट है, एरे लिस्ट भी है और कौन है, लिंक्ड लिस्ट भी है। लेकिन अब तुम लोग ऊप्स पढ़ चुके हो ना, तो भैया फिर ये याद करो, एरे लिस्ट में भी सेम फंक्शनैलिटी है और लिंक्ड लिस्ट में भी क्या है, सेम फंक्शनैलिटी, लेकिन दोनों के अंदर काम करने का तरीका क्या है, इंटरनली अलग है, लेकिन काम क्या है, सेम ही है। जैसे ये भी ऐड करता है, वो भी ऐड करता है, ये भी गेट करता है, वो भी गेट करता है, सब कुछ क्या है, सेम है, सब कुछ क्या है, सेम है। अंतर है बस अंदर डेटा को कैसे मैनेज किया जा रहा है, ये बताए हैं। एरे लिस्ट की सबसे बड़ी खूबी ये है, फिर याद कर लो भाई, अगर एक एरे लिस्ट में 1 लाख वैल्यू रखी हैं और तुम यही बताए होंगे जोड़ दे के बड़े बहुत, अगर तुमसे कहें 57,636वीं वैल्यू निकालो एरे से, तो क्या करोगे? अरे एरे लिस्ट में अगर मान लो इतनी वैल्यू रखी है मेरे भाई,
तुम्हें बहुत थोड़ी करना है, AL डॉट गेट करना है 57,636 चाहिए तो हम लिखेंगे 57,635 आएगी ना वैल्यू। लेकिन याद रख इसकी खूबी ये थी, भले ये 1 लाख वैल्यू रखा है, चाहे इससे पहली मांगो, चाहे इससे आखिरी मांगो, चाहे इससे बीच की मांगो, तुरंत ले आके, जैसे नहीं जिन्न होते हैं, जिन्न से कहो कि भैया ये चीज ले आके दो, अब चाहे यहाँ रखी हो चाहे अमेरिका रखी हो, वो तुरंत ले आके दे देगा ना। तो वही काम कौन करता है? एरे लिस्ट। लेकिन लिंक्ड लिस्ट ऐसा नहीं करता। उसका बिहेवियर ऐसा था कि अगर उसके अंदर 1 लाख वैल्यू है और तुम कहो 57,636 चाहिए, ऐसे नहीं ले आता था कि गया फट से ले आया। पहले जाएगा पहले के पास, कहेगा तुम्हारे पास है, वो कहेगा पागल हो क्या, आगे बढ़ो। तो फिर किसके पास जाएगा? दूसरे के पास। दूसरा भी कहेगा क्या, पागल हो क्या, आगे बढ़ो। तीसरा भी क्या कहेगा, पागल हो क्या, आगे बढ़ो। 57,635 लोगों से बात करेगा, मतलब 57 जिनका इंडेक्स नंबर कहां तक होगा, 57,634 तक। उतने लोग उसको धक्का देके बाहर निकालेंगे, हटो हमारे पास नहीं है। तब जब पहुंचेगा इसके पास 57,635, वो कहेगा हाँ अरे आइए आपका ही इंतजार था। बात समझ रहे हो? तो ये इसीलिए क्या होगा, स्लो होगा। लिंक्ड लिस्ट क्या होगा, अरे ना, अरे आप लोग क्या करते हो भाई, जरूरी है इतना जल्दी से बोलना? सोच के बोलो। AL डॉट गेट करोगे तो ये क्या है, ये फास्ट है। मतलब ये सॉरी ये देखो, अगर ये लिंक्ड लिस्ट का है, उससे कहोगे हाँ भाई, इससे कहोगे कि 57,636 लेके आओ, तो भैया समय लेगा, क्योंकि इस बेचारे को 57,635 लोगों से बात करके तब सीधे तुम कहोगे क्यों यार सीधे नहीं चला जाता। सीधे इसलिए नहीं चला जाता कि पता ही नहीं होता कि 57,636वां कहाँ है और कहाँ नहीं है। 57,636वां कहाँ है ये दुनिया में सिर्फ एक आदमी को पता है। किसको? 57,635वें को। तो तुम कहोगे सर जी 35वें के पास डायरेक्ट चला जाए, लेकिन 35वां कहाँ है ये किसी को नहीं पता है। सिर्फ किसको पता है? 57,634वें को। मतलब वो उसको शुरू करना होगा कहाँ, मतलब सबसे बात करके तब वहां पे पहुंचेगा। इसीलिए डेटा निकालने में थोड़ा क्या होता है, स्लो होता है। जबकि इसके अंदर ये नहीं है। अगर यही लिंक्ड लिस्ट नहीं क्या हो, एरे लिस्ट भाई, तब कोई दिक्कत नहीं है। इसकी एक क्वालिटी है, चाहे जो मांगोगे, चाहे पहला मांगो, चाहे 57,635वां मांगो, चाहे 1 लाखवां मांगो, तुरंत लेके देगा। वो इतने लोगों से बात नहीं करेगा, सीधे जाएगा, सीधे उन्हीं का दरवाजा खटखटाएगा जिनका नंबर क्या है 57,635 है नंबर, उन्हीं का दरवाजा खटखटाएगा, भैया कहेगा बाहर निकलो बुला रहे हैं। ठीक है। और फिर याद करो सब लोग अपना अपना भाई, ऊप्स पड़े हो तुम डायमंड वाले नया नया ना, तो भैया तुम लोग तो अगर नया नया पढ़े हो तो याद रखो कि भैया जावा में एक क्या है, देखो यहाँ हम क्या लिखे हैं भाई, लिस्ट। एरर आ रही है, ऑब्जेक्ट तो एरे लिस्ट का बनाए हैं ना, रखे लिस्ट में है ना, कोई नाटक कर रहा है नहीं कर रहा है ना, तो बेसिक सी बात समझ में आ रही है कि एरे लिस्ट चाइल्ड है और लिस्ट क्या है, पेरेंट, तभी तो रख पा रहे हैं। तो अब याद रखना है, एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट दोनों क्लासेस हैं, और दोनों का जो पेरेंट है उसका नाम क्या है, लिस्ट है। और वो जो दोनों का पेरेंट है लिस्ट, याद रखना वो क्लास नहीं है, वो इंटरफेस है। दिखेगा यार, एरे लिस्ट क्लास है भैया। यहाँ ध्यान से देखो, बड़ा गलत गड़बड़ सा ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, सी लिखा है, लेकिन लिस्ट के ऊपर कर्सर ले जाओ, आई लिखा है, इंटरफेस है ये। तो लिस्ट एक क्या है, इंटरफेस है। और जाके अगर लिस्ट के अंदर देखोगे ना, कहाँ गया, लो यही है ना लिस्ट, क्या है मेरे भाई, इंटरफेस। आ जाओ नीचे, साइज मेथड है ना, इजम्पटी मेथड है ना, कंटेन्स, इटरेटर, वो ऐड, गेट, सब मेथड इसी के अंदर पड़े।
सब मेथड पढ़े हैं, लेकिन किसी मेथड में कोड नहीं है। सारे मेथड्स कैसे हैं? अनइम्प्लीमेंटेड हैं या क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। तो लिस्ट एक इंटरफेस है जिसके अंदर सिर्फ मेथड क्या किए गए हैं? डिक्लेयर। यही तो इंटरफेस पढ़ाया गया है तुमको कि मेथड में कोड नहीं है, सिर्फ मेथड का क्या है? नाम है। और याद रखना, इस लिस्ट इंटरफेस को दो क्लासेस के अंदर तुमने नहीं, जावा वालों ने एक्सटेंड किया है। एक क्लास का नाम क्या है? एरे लिस्ट, और दूसरे का नाम क्या है? लिंक्ड लिस्ट। तुमको पता है ना कि एक इंटरफेस जब कहीं इंप्लीमेंट किया जाता है तो उसके सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड उस क्लास को बनाने पड़ते हैं। तो जो यहाँ जितने मेथड हैं, कितने हैं यहां से देखते हैं यार, वैसे बहुत है, मतलब तब भी कितने भी कम होंगे, मेरे ख्याल से 30-35 मेथड होंगे। ये 30 मेथड में किसी के पास कोड नहीं है। इसको अब एरे लिस्ट ने अपने अंदर 30 मेथड क्या किए हैं? बनाए हैं, और अपना उन्होंने क्या लिखा है? कोड लिखा है। और ऐसे ही 30 मेथड लिंक लिस्ट वालों ने भी बनाए, क्योंकि उन्होंने भी तो इम्प्लीमेंट किया है, तो बनाना तो किसे पड़ेगा? उनको भी ना। उन्होंने भी 30 मेथड बनाया और उन्होंने अपना कोड लिखा। देख रहे हो ना, दोनों के तरीके में अंतर है। हम ये क्लास डिटेल में पढ़ाए हैं हर बैच को, क्यों है ये अंतर, लेकिन हम तुमको बता रहे हैं अंतर। पहला एक समझ लो कितना बेसिक बड़ा अंतर है। एक से कहो कि वो वाली वैल्यू लेके आओ, डायरेक्टली आता है। एक से कहो तो उसके पहले सब लोगों से बात करके ले आता है। मतलब दोनों के कोड में क्या है? अंतर है। लेकिन हाँ, दोनों का पेरेंट कौन है? सेम। कौन? लिस्ट। लिस्ट इंटरफेस, जहां मेथड डिक्लेयर किया गया, जहां बताया गया क्या क्या मेथड होंगे, क्या क्या काम चाहिए, और फिर उसको इंप्लीमेंट किया गया कहां? दो क्लासेस के अंदर, एक एरे लिस्ट और एक क्या? लिंक्ड लिस्ट। दोनों ने सेम मेथड बनाए हैं। चाहो तो देख सकते हो। कहां? यही था। लो, ये लोग देखो, ये लोग बॉडी लेके आए हैं कि नहीं? ये तो क्लास है। और ऊपर जाके देखो, इनके ऊपर लिखा होगी ये बात। एरे लिस्ट है। अच्छा, ये इंप्लीमेंट नहीं लिखा है, क्या है? एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट के अंदर क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन। इसके अंदर क्या होगा? देखो, इंप्लीमेंट्स क्या है? लिस्ट। तो मतलब ये बात आपको याद रखनी है। लिस्ट क्या है? पेरेंट है। एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट क्या है? उसके चाइल्ड। एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट में सेम फीचर्स हैं, बस उनका अंदर से काम करने का तरीका क्या है? अलग है। देख तो रहे हो, एक उतने लोगों से बात करके वहां पहुंच रहा है, और एक क्या पहुंच रहा है? डायरेक्ट। सबको एकदम वो विलन लग रहा होगा, गुंडा लग रहा होगा वो लिंक्ड लिस्ट। कितना लोगों से बात करके पहुंच रहा होगा। भैया पढ़ाए हैं, उसके भी अपने बेनिफिट हैं। एरे लिस्ट भी अच्छा है और लिंक्ड लिस्ट भी अच्छा है। मैटर करता है तुम्हारी क्या है? सिचुएशन क्या है। कितना क्लियर है? आ गई तुम्हारी क्लास ये, ठीक। अब भैया जैसे तो ने, चाहे एरे हो, चाहे एरे लिस्ट हो, चाहे लिंक्ड लिस्ट हो, चाहे उनका पेरेंट लिस्ट हो, अंतिम में इनका एक ही काम है ना, मल्टीपल वैल्यूज को मैनेज करना। अब एक नई चीज देखो, जावा में एक और है, बहादुर। क्या नाम है? नाम मैं क्यों बोल रहा भाई? हैश। और हैश क्या लिखा है हमने यहाँ? बोलो, हैश सेट। तुम कहोगे सर जी ये क्या है? अरे यार, जो एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट और लिस्ट नहीं है जिस बिरादरी के, उसी बिरादरी का है ये भी, जिसका नाम क्या है? हैश सेट। ये भी वही है। मतलब ये भी कुछ एरे से मिलता जुलता है। जैसे वो लोग हैं एक साथ ढेर सारी वैल्यू अपने अंदर रख सकते हैं, वैसे ये भी अपने अंदर ढेर सारी वैल्यू रख सकता है। और लेकिन इस क्लास का नाम क्या है? हैश सेट। वहां नाम क्या था? एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट। और यहां नाम क्या है? हैश सेट। अब उसमें ढेर, मान लो एक इसमें क्या कर सकते हो? ढेर सारी वैल्यू रख सकते हो ना।
तो क्या वैल्यू रखना है तुम यहाँ लिखो। जैसे क्या रखना चाहते हैं बताओ। अगर मान लो स्ट्रिंग रखना है तो क्या लिखेंगे, ये क्या है भाई, हैज सेट। तुम कहोगे सर इसकी क्या क्वालिटी है, तो पहली एक चीज देखो, साइज का चक्कर इसमें भी नहीं है। जितना ऐड करोगे उतना अपने अंदर ऐड करता चला जाएगा, ज्यादा ऐड करते जाओगे साइज बढ़ाता चला जाएगा, फिक्स विक्स ये भी नहीं है। तो तुम कहोगे सर जी इसकी कुछ आदत तो किससे मैच करती है, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट या लिस्ट वाले खानदान से मैच करती है, लेकिन ये आदत तो एरे से मैच नहीं करती। हमको लगता है ये लिस्ट वाले खानदान के ज्यादा क्या है, करीबी है। ठीक है कि साइज नहीं है, जितना मन करे उतना ऐड करते चले जाओ। और याद करो, लिस्ट वाले खानदान के लोग जब भी बताते थे कि मेरे अंदर स्ट्रिंग रहेगा या क्या रहेगा, तो ग्रेटर देन लेस देन के अंदर क्या करते थे, लिखते थे। और हैशसेट भी नहीं कर रहा है तो तुम्हें लगेगा कि भैया ये उनके खानदान के क्या है, ज्यादा उनका क्या है, करीबी है। और सच्चाई है, ज्यादा उनका करीबी है, क्योंकि एरे देखो कुछ अलग था ना। डुप्लीकेट वैल्यू लेता है, ये तो आगे बताएंगे। तो पहले इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये कहीं ना कहीं किसके ज्यादा करीब है, लिस्ट। ठीक है, लेकिन अब तुम कहोगे सर जी इतना करीब बता रहे थे तो लिस्ट थे तो इनकी जरूरत ही क्या थी। तो भैया करीबी है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वही है, ये अलग है और वो अलग है। अभी आपको दिखाई देगा। हैश सेट ऐसे, इसमें कैसे डेटा ऐड करोगे मेरे भाई, यहां भी ऐसे ऐड करो ना। ये लो, इसको क्या बोलेंगे, हैश सेट बोलेंगे। ये भी ऐड कर रहा है, वो भी ऐड कर रहा था। ठीक है, इसमें भी ऐड कर सकते हैं, उसमें भी। लेकिन अब एक सबसे बड़ा अंतर देखो, देखो कितनी चीज ऐड किए हैं, 4 स्ट्रिंग ऐड किए हैं कि नहीं। भले नंबर है यार, लेकिन रखा किसके अंदर है, स्ट्रिंग के अंदर है ना। यहां से डिबग, कहां चल गया, उसमें मेन मेथड नहीं है क्या। देखो हैश सेट का ऑब्जेक्ट बना, ये 4 लाइन चल गई, इसमें ऐड हो गया, क्या ऐड हो गया देखो जाके, 4 वैल्यू। लेकिन बताओ, तुम पहले ABCD को ऐड किए थे, फिर AA को ऐड किए थे, फिर JH को किए थे, फिर 2 3 7 को किए थे। लेकिन ये जहां ऐड किया है देखो तो सही, 2 3 7 को पहले कर दिया, AA को दूसरे नंबर पे कर दिया, JH को तीसरे नंबर पे कर दिया, ABCD को चौथे नंबर पे कर दिया। तुम कुछ कंफर्म नहीं हो कि किसको कहां रखा, जहां मन किया उसको वहां रख दिया। जबकि ये काम मेरे भाई एरे नहीं करता था, एरे लिस्ट भी नहीं करता था। इनमें इनका एक नेचर था। ये देखो, ये देखो, यहां 2 वैल्यू ऐड की, और राम और राहुल, राम पहले नंबर पे, राहुल दूसरे नंबर पे। ये तो ऐसी गलती नहीं किया ना, राम को पहले नंबर पे रखा, राहुल को दूसरे। ये मतलब क्या है, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन किया, जिस ना किया यार, जिस क्रम में रखे हो। हम तो क्या करेंगे भाई, तुम लोग गलत क्यों बोलते हो, है ना। जिस क्रम में रखा उसी क्रम में किया। जबकि ये ऐसा नहीं किया, तुमने पहले नंबर पे इसको डाला था, लेकिन इसको आखिरी पे डाल दिया, इसको आखिरी पे डाला था, इसको पहले पे डाल दिया, इसको दूसरे पे डाला था तो इसको तीसरे पे डाल दिया, मतलब दूसरे पे ही रखा, इसको तीसरे पे ही रखा।
मतलब जिसका मन किया, जैसे मन किया तैसे रखा। इसलिए कहते हैं हैश सेट थोड़ा करीबी तो लग रहा है लिस्ट वालों के, लेकिन सेम नहीं है। लेकिन सेम नहीं है। इसका नेचर क्या है? इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। याद रहेगा? क्लियर? तो भैया ये अलग है कि नहीं है, इसीलिए बनाया गया। तुम कहोगे ये कौन सी खूबी है, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। एक खूबी और देखो, अब जरा रन करते हैं। हैश सेट की एक और खूबी, पहले हैश सेट के बारे में देखते हैं। 4 वैल्यू डाले हो ना, कितनी ऐड किया है? ABCD कितनी बार डाले थे? 2 बार ना। 2 बार नहीं रखेगा, कहे इसीलिए कहता है कि भैया हम अलग हैं, है ना, क्योंकि हम डुप्लीकेट अलाउ नहीं करते। जबकि ये नेम्स अलाउ करता है। देखो ये देखो एरे है ना, एरे भी एरे लिस्ट में लिंक लिस्ट लिस्ट वाले खानदान वाले अलाउ करते हैं। अगर वही चीज 10 बार भी डालोगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उसको भी नहीं है। लेकिन 10 बार डालोगे, लेकिन रखेगा कितनी बार? एक ही बार। डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करेगा। ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन, ये लोग इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करते हैं। और तो बढ़िया। ABCD कहाँ नहीं, कौन वाला रखा है? पहली बात तो दोनों ABCD एक ही। ऐसा कौन वाला क्या होता है? जहां प्रिंट कराओगे तो वहां तो ABCD ही आएगा, चाहे ये वाला प्रिंट हो चाहे ये वाला प्रिंट हो। अंतर कहाँ है? अंतर ही तो हाँ हाँ हाँ। तो इसमें क्या है भैया, एक का रखेगा। इसमें कितने रखेगा? एक ही रखेगा। अब वही है, उसी को चाहे जो मानना है वो मान लो। अगर 10 ABCD भी रखेंगे तो रखेगा कितने? एक। लेकिन अच्छा ये बताओ, ये तुम्हें पता है कौन कहाँ जाएगा? नहीं पता है, दिख रहा है ना, मनमानी रख दिया कि नहीं अपने हिसाब से। देखो ये नेम्स में हम नंबर भेज के वैल्यू निकाल लेते थे, एरे लिस्ट में, लिंक लिस्ट में नंबर भेज के क्या करते थे? 4 भेजे तो कौन सी आ गई? 5। तुमको पता होता था ना कि भैया जो 5वें नंबर पे डाले हैं वही 5वें नंबर पे आएगा। यहां जानते हो कौन कहां आएगा? नहीं ना। इसीलिए हैश सेट आपको गेट नाम का मेथड नहीं देता। हैश सेट के अंदर जैसे एरे लिस्ट या लिंक लिस्ट में क्या मेथड है बताओ? गेट ना, नंबर भेजो वैल्यू निकालो, ये नहीं देता। ये नहीं देता। यहां पे देखो गेट मेथड है, एरर दे रहा है ना, कह रहा भाई हम गेट मेथड नहीं देते। अब तुम जैसे अगर यहां सोचो हम कि पहली वैल्यू निकाल लें 0 डाल के, एरे लिस्ट में तो निकाल लेते थे ना, एरे में तो निकाल लेते थे। इससे कहो कि 0 डाल के निकाल लेना, कहेगा भैया नहीं निकालने देंगे। तुम कहोगे भाई क्यों नहीं निकालने दे रहे हो? तो कहेगा पहले तुम जानते हो कि 0 नंबर पे क्या रखा है, निकालने तो चले आए, पता है नहीं कि क्या निकाल रहे हो, है ना। जबकि देखो एरे लिस्ट मना नहीं करता, वो कहता है गेट मेथड है भाई, लो लो निकाल लो, क्योंकि वो कहता है जैसे डाले होगे वैसे ही रखे हैं, तुम नंबर डाल देना हम निकाल लेंगे। लेकिन हैश सेट वाला कह रहा है जैसे तुम दिए हो वैसे तो हम रखे ही नहीं। अब गेट करके हम तुम्हें देंगे भी तो तुम्हें क्या देंगे तुम्हें पता है? उसका क्या यूज करोगे तुम्हें पता है? नहीं ना। इसी वजह से हैश सेट के अंदर गेट नाम का मेथड नहीं है। अब फिर लेकिन एक सवाल उठेगा कि यार जब हैश सेट में गेट नाम का मेथड नहीं है तो बंदे हैश सेट में वैल्यू डाल तो दिए, निकालते कैसे होंगे? बोलो भाई। एक लिस्ट में, एक एरे में हम डेटा रखते हैं किस लिए? बाद में जरूरत के हिसाब से क्या करने के लिए? निकालने के लिए। एरे लिस्ट वाले और एरे वाले हमको बढ़िया है, एरे लिस्ट वाले गेट से और एरे वाले सीधे XYZ स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर देके क्या करते हैं? वैल्यू निकाल लेते हैं। ये लोग वैल्यू डाल तो रहे हैं लेकिन ये लोग बेचारे वैल्यू निकाल नहीं पा रहे हैं। तो आखिर यहां वैल्यू रखने का फायदा क्या हुआ? तो ये लोग कहते हैं कि वैल्यू निकलेगा, वैल्यू निकलेगा, लेकिन उसके लिए आप सीधे वैल्यू ऐसे नहीं निकालेंगे। आपको जब निकालना हो तो पूरा गाजा बाजा लेके आना, सारा लेके जाना। ये कहो फुटकर में आए कि 5वां दे दो 8वां दे दो तो हम
ये हिसाब नहीं रखते हैं। जब लेना हो सब लेके जाना। भैया जब सब लेके जाना है तो लूप लगाएंगे ना यार, पता नहीं कितना होगा, 10 ठो होगा, 20 ठो होगा, 100 ठो होगा, 200 होगा, 500 होगा, 1000 होगा कि 4 ठो होगा, पता तो नहीं ना। तभी लोग कहते हैं भाई क्या लगाना, लूप लगाना। और तब ये देखो यही आई थिंक सबको बताया गया होगा फॉर ईच लूप। डायमंड में फॉर ईच लूप नहीं बताया गया है। अच्छा ये बताओ इस एरे में कितनी वैल्यू है? 4। अगर चारों प्रिंट कराना हो तो क्या जानते हो? फॉर इंट आई बराबर 0 से लेके आई इज लेस देन आर इक्वल लेस देन एक्स वाई जेड डॉट लेंथ ना माइनस, अगर इक्वल टू लगाते तब लगाते ना। अगर ऐसे लगाएंगे तब यहाँ लिखना पड़ेगा लेंथ -1 और आई प्लस फिर एक्स वाई जेड, फिर लिखना पड़ेगा क्या आई, और फिर इसके बाद इसको हम भाई क्या रखे हैं नंबर ना, इंट नम नाम के वेरिएबल में स्टोर किए और फिर इसको क्या कर दिए भाई, ये याद है? ऐसे ही लगता है ना लूप। अब लेकिन सब लोग याद कर लो, एक चीज तुम लोग को और पढ़ाई गई है और वो नहीं भी पढ़ाया गया है, तो ये लूप से निकाल रहे हो कि नहीं? अब देखो इसी एरे में कितनी वैल्यू है? 4 ना। हम कोड लिख दिए, चला दे 4 वैल्यू आ जाएंगी। इसी एरे से 4 वैल्यू निकालने का हम इससे सीधा और आसान कोड लिख रहे हैं। हम क्या लिखे? बताओ वैल्यू कहाँ से निकालनी है? एरे से। कहाँ से निकालनी है? एरे से। एक्स वाई जेड वाले मान लो एरे से निकालनी है। अब बताओ एक्स वाई जेड वाला एरे किस टाइप का है? इन टाइप का। इसमें से निकालोगे तो क्या पाओगे? इन टाइप पाओगे ना, जो है जिस टाइप का है वही तो पाओगे। तो बस क्या पाने वाले हो? इंट। तो लिखो इंट और फिर लिखो वेरिएबल का नाम, कुछ भी लिख सकते हो। जैसे हम लिख दिए क्या नम, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर लिख दिया क्या बोलन, ये 2 बिंदियां याद है, याद रहेंगी। और सिर्फ इसके बाद लिख दिया क्या एरे का नाम। ये देखो जानते हो क्या होगा ये और देखो ये क्या होगा, ये वाला लूप अपने आप उतनी ही बार चलेगा जितने एरे में क्या होंगे आइटम। अगर एरे में 4 चीज है तो ये लूप कितनी बार चलेगा? 4 बार। 400 चीज होंगी तो कितनी बार चलेगा? 400 बार। ये भी चलेगा, लेकिन यहाँ बड़ी नौटंकी लिखे हो ना कि 0 से चालू करो, वहां तक जाओ, फिर एक एक करके बढ़ाना, फिर हम वैल्यू निकाल रहे, पूरा ड्रामा लिखे हो कि नहीं लिखे हो? ये इतना आसान है ये वाला लूप। ये कहता है कि अगर किसी एरे लिस्ट सेट कहीं से भी सारी वैल्यू अगर तुमको क्या करनी है, अगर तुमको सारी वैल्यू उसकी एक एक करके चाहिए तो मत करो ऐसे ये नौटंकी। ये नौटंकी करके भी तुम्हारा काम होगा। वो कह रहा जी सीधे लिख क्यों नहीं लिख देते? सीधे लिखो एरे का नाम और सीधे लिखो एरे का में क्या रखे हो। जैसे इंट रखे हो ना, तो एक वेरिएबल का नाम इंट टाइप का, और चला दो बस। कह रहा जी प्रिंट करो, चाहे जो करना है करो ना, हम कहाँ तुमको मना कर रहे हैं। लो बताओ दोनों एरे में कौन सा सीधा आसान और साफ साफ रीडेबल दिख रहा है? नीचे वाला ना। इसमें गलती से कहीं ये बराबर सराबर इधर उधर हो गया होता तो क्या होता? फिर एरर दे देता कि नहीं देता? यहां गलती होने का कोई चांस ही नहीं। बड़ा बढ़िया एरे है ये, सॉरी लूप। लेकिन ये लूप सिर्फ किसके साथ काम करता है? एरे के साथ। किसके साथ काम करता है? एरे के। ठीक है, लेकिन ये वाला लूप तो भाई एरे के साथ भी काम करता है और नॉर्मल सिनेरियो में भी काम करता है। अगर तुमसे कभी कोई कहे कि एक एरे है, एक एरे जैसे ये देखो, ये भी देखो, जैसे एक कहाँ है, ये एरे लिस्ट है ना मेरे भाई, ये है ना, इसकी सारी वैल्यू प्रिंट करानी हो तो एक तो नौटंकी लिखे फॉर आई बराबर 0 से लेके कहाँ, जैसे अगर चलो वो भी लिख ही देते हैं। क्या लिखेंगे? इंट आई बराबर 0 से लेके आई इज लेस देन, हाँ लेस देन यार, लेस देन इक्वल टू लिख दें तो एल
अब यहाँ लेंथ मत लिख देना, यहाँ मेथड का नाम क्या है, साइज -1 i प्लस ये लिखे, फिर लिखे भाई एल डॉट क्या गेट, और यहाँ लिख दिए क्या आई, और मेरे भाई हम स्ट्रिंग में क्या पा गए, वैल्यू। अब चाहें तो इसको क्या करा दे भाई, प्रिंट करा दे। ये तो भाई पुरानी स्टाइल है, ये तो क्लासिक लूप है, जैसा बेसिक जानते ये लूप, लेकिन हर सिचुएशन में काम करता है। लेकिन अगर तुमको सिर्फ एरे या एरे लिस्ट पे तुम्हारी सिचुएशन है काम करने की, तो यही काम देखो हम करके दिखा रहे हैं। क्या लिखा, बताओ मेरे भाई ये क्या है, कि एरे लिस्ट की चीजें निकालना चाहते हो ना, एरे लिस्ट का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है ना, तो निकालोगे तो क्या पाओगे, स्ट्रिंग है पाओगे ना। तो सीधे लिखो स्ट्रिंग, क्या लिखें, मान लो कुछ भी लिखें, वैल्यू कोलन और एरे लिस्ट का नाम कराओ ना प्रिंट, इसको सीधा वैल्यू आ गई यार। ये गेट करना, ये करना, वो करना, करने की जरूरत नहीं है। इसी लूप को बोलते हैं क्या, फॉर ईच। फॉर ईच, अरे ये भी समझाते हैं क्यों बोलते हैं फॉर ईच। अरे ये बताओ, ये लूप चला के वैल्यू निकालेगा कि नहीं, i++ लिखे हो ना। अब बताओ i बराबर i+2 लिख दिए तो i की वैल्यू एक एक भाई, अब 0 0 के बाद क्या 2, 2 के बाद क्या 4, छूटेंगी कुछ चीजें ना, कुछ नंबर छूट जाएंगे ना। 1 नंबर पे कुछ नहीं रहेगा, 2 नंबर मतलब ऐसे 1 नंबर पे कुछ नहीं रहेगा, 3 नंबर पे कुछ नहीं रहेगा। होगा कि नहीं होगा ऐसा, बोलो। लेकिन इस लूप को जरा देखो, इसमें आप एरे से बोलोगे तो एक एक करके, एरे हो चाहे एरे लिस्ट हो चाहे सेट हो, एक एक करके सारी वैल्यू देगा। तभी तो नाम क्या है, फॉर ईच। ईच मतलब प्रत्येक होता है ना, हर एक। इसमें ये नहीं कर सकते कि एक को छोड़ दो एक को उठा लो। इस वाले लूप में ये चीज तुम बोल सकते हो, इसीलिए इसका नाम इन्होंने क्या रखा, फॉर ईच। और ये काम करता है किसके लिए, एरे लिस्ट, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, सेट, इन लोग के लिए काम करता है कौन, फॉर ईच लूप। समझ में आया, बढ़िया है ना। और ये आदत में डालो, अगर एक एरे में से डेटा निकालना है, एरे में काम करना है, तो डेटा निकालना है तो सबसे बेहतरीन क्या है, फॉर ईच लूप। एरे हो, एरे, अब यही देखो 4 डेटा है ना, निकालना है। गेट नाम का बेचारा मेथड ही नहीं दे रहा है, इसमें तो हम क्लासिक वाला लूप लगा के काम कर ही नहीं सकते। लेकिन मेरे भाई हम ये जरूर लिख सकते हैं, फॉर, बताओ हैश सेट किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, तो लिखो ना स्ट्रिंग, क्या लिखें, XYZ कोलन और क्या लिखे H। प्रिंट करा दो ना यार, एक एक करके XYZ में HS की एक एक करके वैल्यू आती। अच्छा अभी चल ही रहा, ऐसे लिखना है ना मेरे भाई। ये हैश सेट स्ट्रिंग टाइप का है तो वेरिएबल भी किस टाइप का होना चाहिए, हैश सेट स्ट्रिंग ही होना चाहिए ना। तो आ गया कि नहीं आ गया, हैश सेट में क्या पता लगा, ओनली यूनिक वैल्यू अलाउड, और क्या पता लगा, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं है, और क्या पता लगा, डॉट गेट करके सीधे वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर तुम्हारा बहुत निकालने का मन है भैया, निकालने का मन क्या है भाई, डाले हैं वैल्यू उसमें तो निकालने के लिए जो डाले हैं जरूरत के हिसाब से, तो मेरे भाई फॉर ईच लूप ही यहाँ काम करेगा। और फॉर ईच लूप ये मत सोचना सिर्फ हैश सेट के लिए बना है, वो तो एरे कहीं भी काम करता है ना। अच्छा ये बताओ ये लूप कितनी बार चलेगा, यहाँ पे बोला बताओ ये लूप कितनी बार चलेगा ये, अरे आप पागल हो भाई, 3 वैल्यू तो 3 ऐड होंगी ना, डुप्लीकेट तो रखेगा ही नहीं, तो रखेगा कितने, 4 नहीं, कितने रखेगा, 3। तो 3 वैल्यू रखा है तो लूप 4 बार क्यों चलेगा भाई। हाँ अगर एरे लिस्ट रहा होता, लिंक लिस्ट रहा होता, एरे रहा होता तो निसंदेह कितनी बार चलता, 4 बार। लेकिन ये क्या है, हैश सेट है,
इसका सबसे बेसिक नेचर यही है कि डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता, और हम लोग इसीलिए यूज करते हैं इसको। कई बार हम कहीं से पता चला, मान लो एक टेबल है, एक जगह वेब पेज पे डेटा आ रहा है, वहां पे जितने लोगों ने ऑर्डर किया सबका नाम है, हमको निकालना है कि कौन कौन ऑर्डर किया। वहां पता चला 150 ऑर्डर है, वहां कितने ऑर्डर है 150। अब पता चला राहुल ने 5 बार ऑर्डर किया है, राम ने 7 बार ऑर्डर किया है, रमेश ने 2 बार ऑर्डर किया है, किसी ने 1 बार किया है। हमें सबका नाम चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कौन कितनी बार ऑर्डर किया है। अगर हम सबका नाम उठा उठा के रखेंगे एरे लिस्ट में, एरे में या लिंक्ड लिस्ट में, तो क्या होगा बताओ? राहुल को 5 बार रखेगा ना, जबकि हमें चाहिए भैया फाइनल में सबका नाम दो। राहुल 5 बार ऑर्डर किए तो इसलिए उनका नाम 5 बार मत दो, हमको बस ये चाहिए कौन कौन ऑर्डर किया है और कौन कौन ऑर्डर नहीं किया है। यहाँ हैश सेट काम आएगा यार, कि आप डेटा ऐड करते जाओ, जो दोबारा आएगा उसको रखेगा ही नहीं, झंझट है खत्म। पता चला 22 आदमियों ने 150 ऑर्डर थे, लेकिन टोटल मिलके कितने आदमियों ने किए थे 22, तो नाम तो टोटल यूनिक कितने थे 22 ही थे ना, भले 150 का उसमें रो में थे, लेकिन निकाल के लाएगा जब ऐड करेगा। अगर एरे लिस्ट में ऐड करता तो 150 लोग ऐड होते, उसी में कोई 5 बार, कोई 7 बार, कोई 9 बार। भाई हैश सेट में करता तो 22 सिर्फ 22 लोग ही ऐड होते, क्योंकि ये सिर्फ यूनिक वैल्यू अलाउ करता है। ये अच्छी बात है इसकी, हम यूज करते हैं इसका। क्लियर रहेगा? तो ये क्या है भाई, हैश सेट। ठीक, और एक तब और भी देखते हैं। क्या लिख दिए? लिंक्ड हैश सेट। क्या लिखे? लिंक्ड हैश सेट। तुम कहोगे सर जी ये क्या है? तब समझ लो उन्हीं का क्या है, उन्हीं का भाई है। इसका हैश सेट का क्या है, भाई है। और लिस्ट, एरे लिस्ट इन लोगों का क्या है, चचेरा भाई है। हाँ, इन लोगों का क्या है, चचेरा भाई है, लेकिन सगा भाई किसका है, ये हैश सेट का। कहोगे कैसे? तो उनके साथ गुण ऐसे लेके आता है ना। एक सबसे बड़ा गुण ये लेके आता है क्या, कि भैया डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता। वो कहता भैया मेरा भाई भी अलाउ नहीं करता और हम भी डुप्लीकेट अलाउ नहीं करते। ठीक, फिर कहोगे अंतर क्या? तो भैया सबसे बड़ा अंतर ये है कि जो हैश सेट था वो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रहा था ना। तुम 4 वैल्यू डाले अपने मनमानी रखा था कि नहीं रखा था? मेरे भाई लिंक्ड हैश सेट ऐसा नहीं करता, ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। मतलब ABCD पहले नंबर पे है ना, जे ये दूसरे पे है, ये तीसरे पे है ना, तो भैया जिस क्रम में हो उसी क्रम में रखेगा, जिस क्रम में हो उसी क्रम में रखेगा। इसीलिए ये नाम क्या है, लिंक्ड हैश सेट। लेकिन वो बेसिक आदत नहीं भूलेगा, क्या, डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा, लेकिन इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करेगा। जैसे वहां 22 लोग को ऐड किए, राहुल, राम, अमन, अजय हैं, तो वो किसको कहां रखेगा पता नहीं है ना। लेकिन यहां पता, लिंक्ड हैश सेट अगर का ऑब्जेक्ट बना है तो यहां पता है, यहां पता है। और यहां क्या पता है, यहां ये पता है कि भैया अगर राहुल पहले आया होगा ऐड होने के लिए तो किस नंबर पे होगा, पहले नंबर पे। राम बाद में आया होगा तो उसका क्या होगा, राम दूसरे पे। अजय उसके बाद आया होगा तो अजय तीसरे पे। जिस क्रम में आए थे उसी क्रम में ऐड हुए होंगे। चाहो तो देख सकते हो। लो भाई, ABCDJHEF नंबर तो उसी क्रम में है ना। तो भाई यार तुम्हारी जरूरत, तुम ऐसा थोड़ी ना है, तुम अपने मन से सोचते हो कि क्या लगा दें आज, ऐसे थोड़ी ना होता है। आज घर से निकले हैं तो आज हैश सेट लगाएंगे आप इसमें, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे यार काम देखते हैं अपना। हमें समझ में आया, हमें ढेर सारी वैल्यू स्टोर करनी है तो मेरे दिमाग में गूंजने लगेगा क्या, एरे लिस्ट, बहुत सी चीज नाचने लगेंगी। फिर समझ में आया डुप्लीकेट अलाउ नहीं करना है तो मेरे दिमाग से एरे लिस्ट लोग क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। फिर कौन बचेगा, वो सेट वाले बच्चे बचेंगे। फिर उसमें आगे पढ़ेंगे, अच्छा हमें ये भी मेंटेन करना है, जिस क्रम में आए हैं उसी क्रम में रहे। तो फिर हम क्या करेंगे,
तो हम लिंक्ड हैश सेट करेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, हैश सेट करेंगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? भाई नोट्स बना लो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग भाई? सही बात है, ऐसे हरामखोर लोग हम कभी नहीं, कहीं नहीं देखे जितने हमको मोड़े में दिख रहे हैं। ये अचानक तुम्हारी लाइफ चेंज होने वाली है यार, तुम लोग उसका भी जरा सी इज्जत नहीं कर रहे हो यार, है ना? नोट्स बनाओ, थोड़ा पढ़ो, क्या अचानक ही देख रहे हो? यहाँ हम देखते हैं बेचारा बच्चे हैं 8-8, 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो तुम्हारी क्लास के टॉपर थे वो बेचारे कोचिंगों में हाई स्कूल इंटर को पढ़ा रहे हैं, हर महीने का वो संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारे सामने इतनी बड़ी चीज़ रखी है, इतनी अच्छी चीज़ रखी है, लेकिन तुम लोग तो भाई अपनी आदत से बाहर ही आने को तैयार ही नहीं। सोचो कहाँ इतना पैसा मिलता है यार, है ना? हमें ही नहीं मिलता तब, लेकिन समझ ही नहीं आ रही है तुम लोग को बात। थोड़ा तैयार करो यार। तो ये हैश सेट चल रहा है ना? और ये लिंक्ड हैश सेट है, और क्या है, हैश सेट। क्लियर है ये दोनों? अच्छा एक चीज और, अच्छा जैसे यहां लिखा है अब बताओ इसमें सबसे छोटा कौन है? ये जो 5 नाम लिखे हैं ना, तुम कहोगे, हम तुमसे पूछ रहे हैं सबसे छोटा कौन है? ABCD। ऐसा क्यों लगा? क्रम वाइज। अच्छा तुमको क्रम वाइज लगा, ABCD लगा, लेकिन अब जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। अच्छा सबसे बड़ा कौन है ये बताओ? या आप बहुत से लोगों को लग रहा होगा ये शायद सबसे बड़ा। अच्छा किसी किसी को लग रहा है AJ है सबसे बड़ा, किसी को कुछ लग रहा है, किसी को कुछ लग रहा है। तो अच्छा अगर अब ये बताओ हमको, इनमें बताओ सबसे बड़ा कौन है? 56,766। सबसे छोटा कौन है? 12। यहां डिसीजन लेना क्या है, आसान है। लेकिन जब तुमसे कहीं नामों में सबसे बड़ा नाम कौन है, पता चला किसी का नाम मैच कर रहा हो तो गुस्सा हो रहा हो, अरे मेरा नाम छोटा कैसे हो सकता है या मेरा नाम बड़ा। तो लेकिन कंप्यूटर जब बात आती है स्ट्रिंग्स की, तो ये कैसे डिसाइड करे कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है? तो वो डिसाइड करता है ये कैसे, उन अक्षरों से। जैसे यहाँ पे 5 नाम है, अगर उसे डिसाइड करना होगा सबसे छोटा या बड़ा कौन है, सबसे पहले किसको मैच करेगा? पहले अक्षर। इसमें भी A है, इसमें A है, इसमें A है, इसमें A है, इसमें D है, मतलब ये बड़ा है। अब इन 4 लोग की बात करते हैं। ये A B है, ये A M है। बताओ B बड़ा है या M बड़ा है? M। अरे ऐसे A से लेके Z तक। और ये बड़ा छोटा कहां से डिसाइड होता है, बताया है ना यार कंप्यूटर में हर अक्षर का ASCII कोड है। स्मॉल a का जो कोड है वो है 97, और B का कितना है 98, M का कितना है कुछ 110 112 होगा। तो जब मैच करेगा B और M का, तो किसका कोड बड़ा है? M का। तो मेरे भाई ये बड़ा है ये छोटा है। लेकिन यहां बात करेंगे B और J से, तो कौन है? J बड़ा है B छोटा है। अगर यहां बात करेंगे A B A A, तुम कहोगे सर यहाँ बहुत बड़ा लिखा है। बहुत बड़ा आगे से मतलब नहीं है, अक्षर से अक्षर क्या करता है, पहला अक्षर मिलाओगे तो दोनों लोग क्या है, सेम है, लेकिन दूसरा अक्षर मिलाओगे तो मेरे भाई ये बड़ा हो गया और ये क्या हो गया, छोटा। अगर कोई तुमसे पूछे उन ऊपर के नामों में सबसे छोटा नाम कौन है, तो तुम जवाब दोगे भाई ये है। उसमें कितने कैरेक्टर हैं ये मैटर नहीं करता। जैसे और यार ये तुम्हारे साथ हुआ है भाई, तुम लोग को याद ही कुछ नहीं है। हाई स्कूल का एग्जाम दे रहे थे तो कैसे नाम रखा गया था, सारे नाम वाले एक साथ ही बैठ जाते थे कि नहीं?
हैं आर नाम वाले एक साथ, उसमें भी देखो आर ए, वो उसी हिसाब से क्या कर रहे थे, ऐसे ही तो वो भी डिसाइड कर रहे थे, ए से चालू कर रहे थे कि नहीं। सबसे पहले वाले कमरे में ए नाम वाले लड़के बैठे थे कि नहीं, हर क्लास में सबसे पहले नाम उसी का आता था, इसलिए कहते थे यार वो लड़के जिनका ए नाम से होता था वो कहते थे अपने बच्चों का नाम ए से नहीं रखेंगे। हर जगह चाहे पूछा जाएगा चाहे जहाँ होगा, सबसे आगे कौन रहेगा, हम ही रहेंगे ना। वो एक नॉर्मल तरीका था, वही तो दुनिया ने अडॉप्ट किया, कंप्यूटर ने भी। वो यहीं से डिसाइड करता है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो सबसे छोटा तो ये डिसाइड होता है। अब देखो ए बी, देखो बी, देखो ए बी, ए एम, ए जे और डी। बी तो बड़ा हो गया भाई, यही पहले अच्छा पे डिसाइड हो गया कि वो क्या है, बड़ा है। अब यहाँ देखो बी एम जे, सबसे छोटा क्या है, बी है ना, तो उसके बाद उससे बड़ा जो कौन है वो कौन है, ए बी सी डी। और ए एम और ए जे में आई जे के एल एम, मतलब जे पहले आता है एम बाद में, फिर क्या है, अजय है, फिर क्या है, अमन है, और फिर सबसे लास्ट में ये है। आई बात समझ में, ऐसे कंप्यूटर डिसाइड करता। इसी को तो बोलते हैं क्या, शॉर्टिंग। इसी को तो हमने क्या किया, बढ़ते हुए क्रम में रखा ना, इसी को हम क्या कहते हैं, बढ़ते हुए क्रम में, या क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर। अब अगर अच्छा इसी में हम, ये बढ़ता हुआ क्रम में भी होता है और क्या होता है, घटता हुआ, इसी को शॉर्टिंग बोलते हैं, है ना। तो ये बात समझ में आई सबको, कैसे चीजों को ये रखता है। अच्छा ये बताओ, अब बताओ, सॉरी, अब बताओ सबसे बड़ा कौन है इनमें, सबसे छोटा कौन है, याद करो भैया, देखो बोलो मत। कैपिटल ए का आस्काई कोड 65 होता है, कैपिटल जेड का कितना होता है, 90 या 91 होता है, स्मॉल ए कितना होता है, 97 से चालू होता है। तो कैपिटल ए, स्मॉल ए कैपिटल जेड से भी क्या है, बड़ा है। सबसे छोटा भाई ये क्या होगा, अरे हम कह रहे हैं इसका नाम जेड भी रख दो, कैपिटल में है ना, इसका स्काई कोड 65 से चालू होता है, ए का, फिर बी का 66, 67, 91 तक जाता है, स्मॉल ए का 97 से चालू होके कुछ 121, 21 तक जाता है ना। इस वजह से सबसे छोटा अब कहेंगे तो कौन है, ये है मेरे भाई, क्योंकि ये कैपिटल याद रखना, इतना ही बेसिक बात है। क्यों बता रहे हैं, तो भैया जैसे लिंक्ड हैश सेट है, वैसे ही एक लोग और हैं जिनका नाम क्या है, ट्री क्या नाम रखा है इनका, हमने नहीं रखा भैया, इन लोगों ने रखा है, नाम क्या है, ट्री सेट। ये भी क्लास है। तुम कहोगे सर ये किस क्वालिटी के साथ आता है, तो भैया ये भी डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। तुम कहोगे तो मतलब करता है, तो कहेगा इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन भी नहीं करते और नहीं भी मेंटेन करते। तो तुम कहोगे इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इन चीजों को शॉर्टिंग करके रखता है। जैसे अगर हम यहां नाम दे दें राम ABCD XYZ और AAB, अब इसको चलाओ देखो, और चाहो तो कैपिटल लेटर भी दे दिए होते। अब देखो राम है, ABCD XYZ AAB है, हैश सेट तो कुछ नहीं मान रहा था, अपने मनमानी रख रहा था। लिंक्ड हैश सेट क्या किया था, जिस क्रम में रखे उसी क्रम में रखा। इसको देखो ये कैसे रखा है मेरे भाई, शॉर्टिंग किया है ये, मतलब इसका ट्री सेट, सबसे छोटा सबसे पहले, उससे बड़ा उसके बाद, उससे बड़ा उसके बाद। मेरे भाई इन सब में देखो सबसे छोटा कौन है, ए बी नहीं, ए है, सबसे छोटा ये है, फिर ए बी है, फिर RAM है, फिर X सबसे छोटा है। तो ये किसने रखा है, ये असेंडिंग ऑर्डर में खुद ही सॉर्टिंग करके रखता है। कब यूज करते हैं मेरे भाई, कई बार हम कहीं से डेटा उठा रहे हैं, वहां से 150 डेटा रखा है, हमें क्या हो रहा है, मिल रहा है, हम उसको स्टोर कर रहे हैं,
हमसे कहा गया है कि डेटा रखना है तुमको, हमने पूछा कैसे रखना है। अगर बोल देते चाहे जैसे रख लो तो कह देते हैश सेट यूज करेंगे, कहते जैसे दे रहा वैसे रखो तो लिंक्ड हैश सेट करते, और अगर कहते कि उनको क्रम से रखो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करके, हम कोई नौटंकी नहीं करते, सीधे क्या यूज करते ट्री सेट। आप रखते चले जाओ, क्रम से करने का काम कहता है भैया हम संभाल लेंगे, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो तीनों की अलग अलग क्वालिटी है कि नहीं, एक दूसरे से मिलते जुलते हो सकते हैं लेकिन वो एग्जैक्टली सेम नहीं है। अगर एग्जैक्टली सेम होते तो फिर उनके यहाँ दो लोगों के होने का कोई मतलब ही तो नहीं था। क्लियर? तो अब एक बात और जान लो, हैश सेट, ट्री सेट, लिंक्ड हैश सेट, इन तीनों का पेरेंट कौन है? सेट। कौन? सेट। और सेट भी एक इंटरफेस है। तो चाहे ट्री सेट का ऑब्जेक्ट बनाओ, चाहे लिंक्ड हैश सेट का बनाओ, चाहे सेट का बनाओ, तुम सेट के अंदर रख सकते हो। ये लो, सेट एक इंटरफेस है। यहां जाके देखो, सिर्फ मेथड डिक्लेयर किए गए हैं, कहीं कोड मोड नहीं है। और फिर ये इंटरफेस 3 क्लासेस के अंदर इंप्लीमेंट किया गया है, ट्री सेट, हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट। तीनों ने मेथड बनाया है, लेकिन अंदर तीनों का कारस्तानी अलग अलग है ना। कोई कुछ करता है, कोई कहता है इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करेगा, कोई कहता है जी नहीं हम करेंगे, कोई कहता है जी नहीं हम क्या करेंगे, शॉर्टिंग करके डेटा को रखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन तीनों का पेरेंट कौन है? सेट। तीनों का पेरेंट कौन है? याद रहेगा? ये सब भी कई बार पूछते हैं, तो भैया बस इतना ही रखते हैं। लग रहा मैप पे कल ही आ पाएंगे, लेकिन भैया पढ़ लिया करो यार, ये सब तो एकदम इंटरव्यू में पूछते हैं। अब ये तो वही बात